11,000 छात्रों को नुकसान हुआ है जो ओबीसी समाज से आते हैं, जो डॉक्टर्स नहीं बन पाएंगे। वो भी इस परिस्थिति में इस समय हो रहा है जब भाजपा और आरएसएस के द्वारा यह प्रचारित किया जाता है सर्वत्र कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं। नीट के लिए जो ये कानून बनाया गया है, इसमें भी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और बहुजन समाज का, ओबीसी समाज का जो वाजिब हक है, उनका जो आरक्षण पे अधिकार है, संविधान के द्वारा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के द्वारा जो प्रदत्त आरक्षण का हमें अधिकार प्राप्त है, वो अक्षरशः पालन होगा। बिहार की सरकार की बात कीजिए या केंद्र सरकार की बात कीजिए, ये सिर्फ दलित विरोधी नहीं है, ये ओबीसी विरोधी भी है, ये माइनॉरिटी विरोधी भी है, ये शेड्यूल कास्ट विरोधी है, शेड्यूल ट्राइब विरोधी है, ये युवा विरोधी है। प्रशांत जी, तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि नीट में कैसे ओबीसी का आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया गया है। क्या कहते हैं, किस तरह की सरकार जो है वो लगातार आरक्षण जो है वो खत्म कर रही है? देखिए, आप तेजस्वी जी की राजनीति को देखिएगा, राजनीति का जो उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो नीति है, उनके जो सिद्धांत हैं, हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय लालू जी की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, राष्ट्रीय जनता दल का बुनियाद ही है सामाजिक न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। आप देख रहे हैं जिस प्रकार जो नीट की परीक्षा के लिए जो केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, एक तरह से कानून बना दिया है। आप पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखिएगा तो लगभग 11,000 सीटों की कमी आई है ओबीसी छात्रों के लिए। 11,000 छात्रों का 11,000 छात्रों को नुकसान हुआ है जो ओबीसी समाज से आते हैं, जो डॉक्टर्स नहीं बन पाएंगे। वो भी इस परिस्थिति में इस समय हो रहा है जब भाजपा और आरएसएस के द्वारा यह प्रचारित किया जाता है सर्वत्र कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में ही जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, उसमें गाजे बाजे के साथ इस बात को प्रसारित किया गया है कि 27 ओबीसी मंत्रियों को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में। मैं भाजपा और आरएसएस की इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इन 27 मंत्रियों को इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था कि ओबीसी के 27% आरक्षण को आप इनके माध्यम से ही काट दें? हम लोग संघर्ष के करने वाले लोग हैं, संघर्ष की राजनीति करते हैं, समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत लोग हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते हुए इस मुद्दे को उठाया है। आप निश्चिंत रहिए, जिस प्रकार 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी सड़क पर उतरे थे और सरकार को अपने इस कानून से वापस पैर पीछे खींचना पड़ा था। नीट के लिए जो ये कानून बनाया गया है, इसमें भी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और बहुजन समाज का, ओबीसी समाज का जो वाजिब हक है, उनका जो आरक्षण पे अधिकार है, संविधान के द्वारा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के द्वारा जो प्रदत्त आरक्षण का हमें अधिकार प्राप्त है, वो अक्षरशः पालन होगा। और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी इसमें अपना एक बेहतरीन नेतृत्व प्रदान करेंगे। दलित विरोधी सरकार है क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। ये सरकार सिर्फ, आप चाहे बिहार की सरकार की बात कीजिए या केंद्र सरकार की बात कीजिए, ये सिर्फ दलित विरोधी नहीं है, ये ओबीसी विरोधी भी है, ये माइनॉरिटी विरोधी भी है, ये शेड्यूल कास्ट विरोधी है, शेड्यूल ट्राइब विरोधी है, ये युवा विरोधी है, ये प्रोफेशनल्स के विरोधी हैं, ये साइंटिफिक अप्रोच एक जो देश का होता है उसके विरोधी हैं। आप किसी भी फील्ड को देखिए, जब से ये सरकार केंद्र में 2014 में आई है, मोदी सरकार आई है, किस प्रकार दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं अलग अलग राज्यों में। गुजरात का उदाहरण ले लीजिए, राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, यहाँ तक कि आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए। हर जगह दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। जब भी लोकतांत्रिक तरीके से इन लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है, सड़क पर उतरे हैं, उन्हें हर जगह लाठियां खानी पड़ी हैं, पुलिसिया दमन का उन्हें सामना करना पड़ा है। ओबीसी समाज की भी, अभी जैसे मैंने बात की है, लगातार उनके भी अधिकारों का हनन किया जा रहा है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो, या फिर नीट की परीक्षा में आरक्षण का मामला हो। तो और जिस भी क्षेत्र को उठाइए, जिस भी फील्ड को उठाइए, हर जगह ये सरकार एक तरह से अपने ही देश के लोगों को, जिनके मत से ये सरकार में आई है, सत्ता में आई है, उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है और उनके अधिकारों का हनन कर रही है। लेकिन चाहे कन्हैया कुमार हो या फिर और भी कई नेता है, तेजस्वी यादव भी युवा नेता है, जो विपक्षी पार्टी के नेता है, वो लगातार मोदी सरकार से आग्रह करते हैं कि आरक्षण दिया जाए। लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो ये सरकार किसी विपक्षी पार्टी की सुनती नहीं है क्या? देखिए,
अभी जो वर्तमान सरकार केंद्र में है वो आप जानते हैं कि आरएसएस के एजेंडे पर ही चलती है। आरएसएस का क्या एजेंडा रहा है भारत को लेकर, उस क्या उनकी सोच है, किस प्रकार के समाज का वो निर्माण करना चाहते हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जिस प्रकार से इस सरकार में इस 2014 के बाद से लगातार जिस प्रकार संवाद की कमी की गई है, चाहे आप सदन के पटल में संसद में देखिए, चाहे आप विधानसभा में देखिए, प्रश्नकाल को गायब कर दिया जा रहा है, इस संसद की अवधि को कम किया जा रहा है। जिस प्रकार से मीडिया के कुछ वर्ग हमेशा विपक्ष से ही सवाल कर रहे हैं जबकि सत्ता पक्ष से सवाल होना चाहिए, इनका रवैया शुरू से तानाशाही रहा है। हिटलर को मानने वाले ये लोग हैं, इनसे आप लोकतांत्रिक मूल्यों की बात नहीं कर सकते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनका बिल्कुल विश्वास नहीं है। विपक्ष के पास सीमित संसाधन होते हैं, विपक्ष की सीमित शक्तियां होती हैं, लेकिन जो भी शक्तियां हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई हैं, विपक्ष मजबूती से हर एक मुद्दे को उठा रहा है, सड़क पर उठा रहा है, सदन में उठा रहा है। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और इस तानाशाही, आताताई, जनविरोधी सरकार को अपना कदम पीछे हटाने पर हम मजबूर करेंगे और इसके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे।